नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लीवर और किडनी को लेकर के। ज़्यादातर फार्मों में ये समस्या देखने को मिल जाती है कि लीवर डैमेज हो जाता है या लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है या किडनी में स्वेलिंग आ जाती है। ऐसी बीमारियां आती रहती हैं फार्म में। ऐसा नहीं, हर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मों में ये बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन ये बीमारी जो आती है ये हमारे आहार पे डिपेंड करती है। जो हम इनको आहार देते हैं, जिसे हम फीड बोलते हैं, इसके उससे देने से भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर हम अपने आहार में बदलाव करते हैं तब हमें ये समस्या देखने को मिलती है, या तो कभी कभी कुछ मेडिसिन के कारण ऐसी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। तो आज हम इन बीमारियों के बारे में बात करेंगे। ये बीमारियां आती कैसे हैं और इनसे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। अगर फार्म के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, इसके लक्षण कुछ हमको दिख रहे हैं, तो इसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये बीमारी सबसे पहले आ कैसे जाती है। आप ज़्यादातर लीवर की अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो बर्ड जब चिक्स आता हमारा 1 से 2 दिन का होता है या 10 दिन तक हो जाता है, तब हमें ये समस्या देखने को नहीं मिलती है। तब समस्या नहीं होती। उसके बाद 10 दिन के बाद जब 15 दिन या 12 दिन जब हो जाता है, 12 दिन के बाद 15 दिन या 25 दिन, या कुछ फार्मों में 25 दिन के बाद ये समस्या भी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों, ये 12 दिन और 25 दिन पे समस्या क्यों देखने को मिलती है? देखिए, इसके पहले हम प्री स्टार्टर फीड का यूज करते हैं। फर्स्ट डे से लगा करके 12 दिन तक हमारा जो रहता है प्री स्टार्टर चलता है, जिसको हम कुछ लोग 1 नंबर भी बोलते हैं, जैसे कि मही हल्का बुरादे टाइप का जो फीड होता है उसको। ठीक, उसके बाद हम 12 दिन के बाद यूज करने लगते हैं स्टार्टर फीड, जो होता है हल्का मोटा होता है और उसमें प्रोटीन की क्षमता मात्रा कम होती है, और उसको हम 25 दिन तक लगभग यूज करते हैं। कुछ फार्मों में वो 24 दिन पे ख़त्म हो जाता है, या तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, या 27 दिन तक भी 28 दिन तक भी चल जाता है। जिनका बर्ड फीड इंटेक कम करता है, उस फार्मों में ज़्यादा दिन तक भी चल सकता है। तो अगर ये बीमारी आपको फर्स्ट जैसे सेकंड वीक में देखने को मिल रही है, तो आपका जो फीड प्री स्टार्टर से स्टार्टर जब आप चेंज करते हो तब ये बीमारी देखने को मिल जाती है। तो ऐसा आज हम आपको जो कुछ बताने वाले मेडिसिन, उसका अगर आप यूज करेंगे तो ये समस्या आगे फ्यूचर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक नियम बना के रखना है भाई। अगर ये बीमारी हर बार आ रही है तो यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। और ऐसा नहीं कि अगर बीमारियां आ सकती हैं, हमारे भी फार्म में आ जाती हैं, तो पहली बार बीमारी आती है तो उसके बाद हम उसका उपचार देखते हैं कैसे हम इसको ठीक कर पाएंगे। उसके बाद हमको इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे बीमारी आई, कि दोबारा हमें ना तो कोई वीडियो देखना पड़े, ना तो किसी से सलाह लेना पड़े। एक बार कोई भी फार्म में अगर बीमारी आपकी आ रही है तो उस पर आप विचार करिए। एक मुर्गा मर जा रहा है आपका, तो उसका आप पोस्टमार्टम करिए। उसके बाद देखिए क्या प्रॉब्लम थी, और उसके बाद दूसरा मुर्गा मरता तो उसमें देखिए क्या फ़र्क था, और उसके बाद उस पर आप ट्रीटमेंट करिएगा अपने हिसाब से। एक बार देखिएगा, क्योंकि फार्म में आप रहते हैं, अगर डॉक्टर से सलाह लेंगे हर बार तो आप इतना ही कमा रहे होंगे कि डॉक्टर को ही दे पाएंगे। देखिए, पोल्ट्री लाइन की दवाइयाँ जो है बहुत महंगी हैं। अगर डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं हम लोग हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग लॉस में भी चले जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा देखने को भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप डॉक्टर से सलाह ना लें। डॉक्टर इसीलिए होते हैं कि उनसे सलाह ली जाए और उनसे अच्छा ट्रीटमेंट हो सके, कि मुर्गा जैसे बीमार है तो वो ठीक हो सके। तो आज हम जो आपको बताएंगे उसके लिए आपको क्या करना है। आपको ब्रोटोन एक लीवर टॉनिक आता है, जो कि हर फार्मर भाई को पता होगा शायद, लेकिन पता होगा सभी लोग उसका यूज भी लगभग करते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कब यूज करना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी अगर हम मेडिसिन भी अगर इनको हम अदर टाइम पे दे रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। किडनी वाली प्रॉब्लम हुई और लीवर की प्रॉब्लम जो है, ये हमें आहार पे भी डिपेंड करती है हमारे, जो हम इनको फीड देते हैं, और साथ ही साथ में मेडिसिन पे भी असर डालती है। मेडिसिन से भी इसके ऊपर असर पड़ सकता है, और साथ ही साथ में वाटर इनटेक जो है इनका अगर कम ज़्यादा हुआ तो किडनी में स्वेलिंग आने की समस्या देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों बीमारियों के बारे में अब हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, कौन सी दवाई कब देना है और कैसे देना। कोई महंगी दवाई नहीं है और सभी सस्ती दवाइयाँ हैं, लेकिन आपको टाइम के अनुसार ही इनको यूज करना है। देखिए, टाइम अगर आप मेडिसिन का फिक्स नहीं रखोगे तो बीमारी ठीक करना मुश्किल हो सकता है। तो इसका जो दवाई का जो टाइम रहता है, आप जब भी कोई भी मेडिसिन दें तो सुबह का टाइम फिक्स रखें। आप मॉर्निंग टाइम में दवा देने की कोशिश करें। जब भी कोई मुर्गे को अगर आपको दवा देना है तो आप ये कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करें कि हम सुबह के टाइम में उसको हम
दवाई देंगे। और दवाई इतनी देर के लिए पानी में देना चाहिए। ऐसा होता है कुछ लोग क्या है 500 लीटर का टंकी रखा है, तो उसमें टंकी में इतनी दवाई डाल देंगे कि 500 लीटर पानी से उसका डोज तैयार हो जाए, और 500 लीटर पानी चल रहा है 8 या लगभग 10 घंटे। तो उसमें जो है जो हमारी मेडिसिन में बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया फ़ायदे के लिए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अदर बैक्टीरिया जो नुकसानदायक होते हैं वो उसमें प्रकट हो जाते, उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तब वहाँ पर बीमारी ठीक करने के बजाय फार्म के अंदर बीमारी फिर दोबारा जन्म ले लेती है। तो ऐसा करना है आपको, जब भी मेडिसिन देना है कोशिश करिए 2 घंटे के पानी में दीजिएगा, और जब भी दीजिए ड्रिंकर डोज दीजिए। जैसे कि कॉलर है ये, इस कॉलर में आप दवा डलवाइएगा। आप ऐसा नहीं टंकी में दवा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, हमें केवल सैनिटाइज़र ही डालना चाहिए। और जैसे विरकान जैसी दवाइयाँ CRD की होती है वो 24 घंटे का डोज दिया जाता है, वो दवाइयाँ आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई लीवर टॉनिक है या कोई ऐसा है नॉर्मल दवा है या कोई भी ख़ास बीमारी की है, पैरासीटामॉल है, ये कोई चीज़ आप टंकी में ना डालें, इसको आपको ड्रिंकर में ही डालना चाहिए। तो आपको 2 घंटे के पानी में देना है, और ब्रोटोन दे देना है। कब देना है ब्रोटोन? देने के लिए आपके पास जब फीड वो ख़त्म होने वाला हो, जैसे कि प्री स्टार्टर आपका फीड चल रहा है, 1 नंबर वाला दाना चल रहा है, उसके बाद आप समझ रहे हो कि कल ये फीड ख़त्म हो जाएगा, परसों से उसके अगले दिन से हमको ये 2 नंबर फीड स्टार्टर चलाना है। तो आपको क्या करना है, 1 दिन पहले से आपको लीवर का 1 डोज दे देना सुबह। ठीक है, उसके बाद जब दूसरे दिन वो दाना लगे, दूसरा स्टार्टर वाला फिर लगे, तब आपको 1 डोज देना है। उसके बाद फिर स्टार्टर लगेगा उसके अगले दिन, फिर भी आपको 1 लीवर का डोज दे देना है। 3 दिन आपको लीवर चला देना है। इसके बाद जो ये 12 से 25 दिन का गैप रहेगा, इसमें लीवर की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप 3 दिन उसको डोज दे चुके हो जब उसका आहार आपने चेंज किया है। ऐसे ही सेम जब आपका 25 दिन का बर्ड हो जाए, तब 25 दिन पे अगर आप फीड चेंज कर रहे हो तब भी आपको 3 दिन डोज ये देना है। और हालांकि 20 दिन पे भी दे दीजिएगा एक, तो और भी फ़ायदा रहेगा। 25 दिन पे दीजिएगा, फिर 30 दिन पे दे दीजिएगा, फिर आप चाहो 30 दिन के बाद तो आप पर इसको चला सकते हो ब्रोटोन को। ब्रोटोन है या अन्य कई भी लीवर की टॉनिक आती हैं, उनको आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम किडनी की। और किडनी में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वाटर इनटेक पे ध्यान देना है। बट अगर जब पानी कम पिएगा तभी किडनी की प्रॉब्लम आएगी। अगर वो पानी भरपूर मात्रा में पी रहा है तो आपके फार्म में किडनी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको पानी पे विशेष ध्यान रखना है। आपके फार्म में एक बार फीड ना लग पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्रिंकर जो है साफ़ होने चाहिए। और फार्म जब खाली कराते हैं आप तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ रखें, साफ़ करा करके सैनिटाइज करा के तभी दोबारा बर्ड डालिएगा। ठीक है, चिक्स जब उतारिएगा तो एकदम फार्म क्लीन होना चाहिए। और जब तक बर्ड है फार्म के अंदर, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी जैसे अन्य कई चीज़ें होती हैं, और अन्य किसी अदर व्यक्ति को भी आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। शेड के अंदर कोई भी बाहरी पर्सन ना आए, जिससे कि अगर वो आ रहा तो बीमारियां आ सकती हैं। तो आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी होती हैं। और ख़ासकर गर्मियों में B904 का स्प्रे अवश्य फार्म के आसपास कराएं। बर्ड पे भी करा सकते हैं आप, लेकिन बर्ड पे अगर आप नहीं करा रहे हैं तो फार्म के आसपास B904 का स्प्रे कराएं। और पानी इंटेक बढ़ाने के लिए आप टाटा नमक आता है, आयोडीन से भरपूर होता है वो, उसका आप यूज कर सकते हैं। 1000 बर्ड पे आप 250 ग्राम मात्र दीजिएगा। जैसे कि हमारा बर्ड अभी 6 दिन का हुआ है, तो हम यहाँ पर इसमें केवल 4000 बर्ड है मेरा, तो इसमें केवल हम 500 ग्राम ही नमक डालेंगे। 5 दिन का बर्ड है, 500 ग्राम अगर हमको डालना पड़े, आज वाटर इंटेक कम हो तो हम इसमें 500 ग्राम नमक डालेंगे। लेकिन यही बर्ड अगर हमारा 10 दिन क्रॉस कर जाता है तो हम 250 ग्राम 1000 बर्ड पे डाल देते हैं आराम से। 250 ग्राम नमक आयोडीन वाला होना चाहिए, टाटा का आता है, या कोई भी आप ब्रांड ले लीजिएगा, मैं टाटा का ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो आप कोई भी ब्रांड का हो जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, थोड़ा महंगा पड़ेगा, उसको आप 250 ग्राम 1000 बर्ड पे आप दे सकते हो, जिससे कि इसका वाटर इंटेक बढ़ जाएगा। लेकिन नमक जब भी देना है आपको रात के समय में देना है, वो भी फीड में मिला करके देना है, फीडर में देना है, ड्रिंकर में नहीं देना है। और उसके बाद इसका वाटर इंटेक एकदम से बढ़ जाएगा, जो किडनी वाली प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी। और बर्ड पलट के भी मर रहा होगा तब भी उसमें भी कुछ सुधार मिलेगा, सुधार आएगा कि बीमारी जो होगी पलट के मरने वाली वो भी नहीं होगी। और लीवर की प्रॉब्लम भी कुछ पानी से कम पड़ जाती है। जो लीवर की समस्या होती है कि पलट के मुर्गा मर रहा, लीवर उसका डैमेज हो जाता है, या उसको पानी लीवर पर भी कोई असर नहीं आएगा। जब पानी अच्छा पिएगा तो लीवर, किडनी इसके जब एकदम मेंटेन रहेंगी
तब क्या रहेगा कि आपके बर्ड में कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर लीवर और किडनी दो अगर डैमेज हैं तो आपके फार्म में अदर भी बीमारियां आ सकती हैं। और लीवर जब डैमेज हो तो अच्छे से अच्छे उनको मल्टीविटामिन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप एंटीबायोटिक रोक करके अन्य कई प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि एलोवेरा हो गया, आप दे सकते हैं गर्मियों में, नींबू भी दे सकते हो उनको, और टमाटर का सॉस बना करके भी दे सकते हो कि जिससे कि इनको ठंडाई मिलती रहे दोपहर के टाइम। और गर्मियों में 10 दिन के बाद प्रॉपर तरीके से हमें तो ग्लूकोज तो चलाना ही रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइट करके आता है, उसको आप इनको डेली दे सकते हो दोपहर के टाइम में, जिससे कि इनके जो होगी हीट वाली प्रॉब्लम होगी उससे इनको छुटकारा मिलेगा, जिससे कि इनका सीना जो है, चेस्ट है, हीट नहीं होगा और मोडल्टी भी नहीं होगी। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं दे रहे हो दिन में तो किसी ना किसी दिन हीट स्ट्रोक की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और उससे पहले आपको हम बता दें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।